आरोपी श्रीजान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वसई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा है श्रीजान को। श्रीजान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। श्रीजान के वकील इन सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और श्रीजान के वकील कह रहे हैं कि सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। 28 तारीख दिया है, अगला डेट 28 दिया है। पुलिस कस्टडी का हमने कहा है कि नेसेसरी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स मोबाइल वगैरह सब रिकवरी है। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने ऐसा है नहीं। अभी 28 तारीख रखा है, अगले डेट में हम आपको फिर अपडेट देंगे। पुलिस ने क्या पॉइंटर रखा कस्टडी मांगने का? क्या उन्होंने क्या कुछ बताया कि उनको कस्टडी चाहिए? देख, वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो तो अभी जस्ट आज ही फर्स्ट कस्टडी, तो उनको बाय प्रोसेस मांगना ही था। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो सच्चाई है उसको जानने के लिए इतना कुछ टाइम की जरूरत है नहीं। जो सच्चाई है उनके सामने वैसे भी आने वाली है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए पुलिस स्टेशन के सामने वो ऑटोमेटिकली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आरोप लगे उसके ऊपर क्या करेंगे? जो सच्चाई वो सामने आएगी आपके सामने, आप निश्चिंत रहिए। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से नीलेश शुक्ला और येशा कोटक मेरे साथ हैं। नीलेश, अब तो इस केस को लेकर पुलिस का बयान भी आ गया है, तो पुलिस के मुताबिक सुसाइड की वजह क्या रही? क्या 15 दिन पहले जो आरोपी श्रीजान से ब्रेकअप हुआ वही वजह रही सुसाइड की, या फिर वजह कुछ और? जी विशाल, फिलहाल पुलिस का जो बयान है उसमें जो प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है उसे एक अहम कारण बताया गया है। तुनिशा की इस पूरी आत्महत्या की जो पूरा थियरी जो सामने आ रहा है उसमें ये इसे प्राथमिक जानकारी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार परिवार वालों की तरफ से भी यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किस प्रकार सुशांत जो हैं वो उनके करीबी रहे हैं, लेकिन एक 15 दिन पहले करीबन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो टूट जाता है, उनका ब्रेकअप होता है, और इसका जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर तुनिशा शर्मा पर देखने मिलता है। और इस खबर के सामने आने के बाद लगातार ये एक बड़ी थियरी जो है वो निकल कर सामने आई है कि कहीं ना कहीं सुशांत जो हैं उनके साथ जो करीबियां थी उसमें अचानक से आई इतनी बड़ी जो दूरी है, जो खटास है, उससे कहीं ना कहीं तुनिशा जो है वो हताश हो चुकी है। नीलेश, क्या परिवार का ये भी कहना है कि श्रीजान की जिंदगी में कोई और था जिसकी जानकारी तुनिशा को हुई और उसके बाद ब्रेकअप हुआ? जी बिल्कुल विशाल, प्राथमिक तौर पर पुलिस द्वारा जब हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि पुलिस जो परिवार है उसने अपना बयान दर्ज करवाते समय इस बात पर जोर दिया था कि जो जिशान है उन्होंने तुनिशा का दिल तोड़ा था, और इसके पीछे का जो अहम कारण था, जो ब्रेकअप का अहम कारण था, वो यही था कि सुशांत जो हैं वो कई लड़कियों के साथ संबंध में रहे थे, जिसका पता चलने के बाद तुनिशा बेहद ज़्यादा दुखी हुई थी, उनका दिल टूटा था। और इसका प्रभाव जो है वो एक शूट के दौरान भी उनके ऊपर देखने मिला, जब वो एंजाइटी अटैक का शिकार हुई थी, और ये इतना गंभीर अटैक था कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर वो जब ठीक है, पुलिस का ये कहना है कि जो ब्रेकअप हुआ था वो एक बड़ी वजह हो सकती है। जांच अभी आगे चल रही है। येशा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, टीवी सीरियल के सेट पर यह कैसे संभव है? जहां शूटिंग होती है वहां पर कई सहयोगी कलाकार भी होते हैं, शूटिंग से जुड़ा हुआ और बहुत सारे लोग होते हैं, स्टाफ होता है। ऐसे में उस माहौल के बीच अगर कोई इतने तनाव में, इतना परेशान, इतना दुखी है, तो क्या आसपास किसी को कोई खबर नहीं हुई? जी विशाल, ये सवाल तो काफ़ी अहम है, और कल जहां हमने यानी तुनिशा के कुछ कलीग जो आसपास के स्टूडियो में शूट करते उनसे बातचीत की थी, तो हर किसी को वहाँ पे ये बात ज़रूर पता थी कि तुनिशा कुछ डिप्रेशन में है। यहाँ तक कि जो एक दूसरे के साथ बातचीत होती तो उसमें ये बात ज़रूर सामने आई थी कि तुनिशा डिप्रेस थी, जिसके चलते उसे कदम उठाया। और ये बात अगर सब लोगों को वहाँ पता थी, यहाँ तक कि जहाँ हम ये भी बात करें कि उन्हें एक एंग्जाइटी अटैक आया था शूट के बीच और उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया गया था, तो ये बात ज़रूर सामने आती है कि वहाँ पे आसपास सबको पता था। यहाँ तक कि जब हम कल की बात करें, जहाँ मेकअप रूम में उनका शव मिला था, तो काफ़ी समय तक लोग खटखटा रहे थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। जिसके बाद जब उनका शव मिला तब पुलिस को बताया गया। जहाँ हम ये भी बात करें कि कुछ समय पहले, यानी कि तकरीबन उनकी जब मौत हुई उसके तकरीबन 6-7 घंटे पहले तक एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, एक इंस्पिरेशनल पोस्ट भी डाला था। ये कहते हैं कि जिन्हें पैशन है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो इस पे एक बहुत गंभीर सवाल जरूर उठता है कि जहाँ सेट पर मौजूद किसी भी शख्स की तरफ से कोई भी बयान अब तक दिया गया है क्या? विशाल, जहां हम आसपास के यानी कि जो सेट पे लोग थे उनका बयान दर्ज किया गया है। उसके अलावा जिन लोग का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया था उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि किसी की निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो उन्हें
पता नहीं चल पाएगा। इस पे ये सवाल जरूर उठता है कि जहाँ सब लोग को ये बात पता थी, ब्रेकअप के बारे में पता था, एंग्जाइटी के बारे में पता था, डिप्रेशन के बारे में पता था, तो वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे? जहाँ हमने पुलिस से बात की तो पुलिस ने ये भी कहा कि आसपास के जितने भी लोग थे उस सेट पे, उन्हें जहाँ इनकी मानसिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उनका जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा और वो एक अहम सबूत बन जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए, क्योंकि 4 दिन की जो हम देख रहे हैं ठीक है। इस बीच जो बड़ी खबर है यशा, जरा ये भी दर्शकों को बता देते हैं, तुनिशा के अंकल का इसे लेकर एक बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि मौत के बाद से तुनिशा की जो मां है वो डिप्रेशन में है और अंतिम संस्कार जो है वो परिवार वालों के आने के बाद ही होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शीजान से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। अंतिम संस्कार परिवार वालों के आने के बाद, परिजनों के आने के बाद ही होगा। शीजान से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। मौत के बाद से जो मां है तुनिशा की वो डिप्रेशन में है। तुनिशा के अंकल की तरफ से यह बयान दिया गया है। नीलेश, इस वक्त परिवार में यहां कौन कौन मौजूद है तुनिशा के? जी बिल्कुल विशाल, फिलहाल तुनिशा के परिवार के अगर जिक्र करें तो यहाँ उनके परिवार के बहुत कम जो सदस्य हैं वो फिलहाल मुंबई में उपस्थित हैं, जिनमें उनकी माता हैं और ये इनके अंकल हैं जो कि उनके पिता के दोस्त हैं और उनके परिवार के बेहद करीबी हैं। उनके द्वारा ये जो बयान है वो दिया गया है। हालांकि जब हमने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, क्योंकि दिन की शुरुआत में ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि आज तुनिशा का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा ये जानकारी दी गई कि क्योंकि उनके परिवार के सदस्य, कई ऐसे सदस्य हैं जो कि देश के बाहर रहते हैं और उन्हें आने में देरी हो रही है, जिसके इसी बात का जिक्र उनके अंकल ने भी किया है। जरा पहले सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ तो आपको बताया होगा ना। किसी की कंडीशन में नहीं है, अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है। शी इज आल्सो डिप्रेशन। बाकी जैसे ही आपको कोई अपडेट होती है तो बता दें। आज नहीं होगा क्रिमेशन, मे बी कल या परसों हो पाएगा, क्योंकि उसके जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं उनको फ्लाइट में। तो उनकी आखिरी तमन्ना ये है कि जब तक मैं ना तो जब तक कुछ भी नहीं है। हाँ सर, आप इधर भी जब भी वो रिलेशन में थी आप लगातार संपर्क में रहेंगे, कभी डिप्रेशन में दिखी आपको? कभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक्सट्रीम कदम की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो अच्छा अर्न कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस पे लेके ये सारा कुछ किया गया। बाकी पुलिस प्रशासन जो भी कर रहा है हमें उस पर विश्वास है। आपको कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ? उसका फोन जब आएगा बाहर उसमें सब कुछ पता लगेगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ किसी को ब्लेम करूँ। जो भी करेगा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद। आपकी जब तुनिशा से बात हुई तो किस तरीके से बात हुई? कभी आपको लगा? से बात होती है बहुत अच्छे तरीके से। लॉकडाउन में 1.5 साल मेरे पास में रही है वो, मेरी बेटी जैसी थी वो। नीलेश, हम देख रहे हैं अंकल का बयान, वो किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो किसी पर ब्लेम नहीं कर रहे, वो किसी तरह की डिप्रेशन की बात को स्वीकार नहीं कर रहे। तो ऐसे में जिन लोगों के साथ तुनिशा रह रही थी वो इस तरह की किसी भी बातों से इनकार करते हैं। जी बिल्कुल विशाल, और यही एक कारण है कि जो पूरा मामला है वो फिलहाल पेचीदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ उनके परिवारगण बल्कि उनके सह कलाकार और उनके लाखों की संख्या में जो फैन फॉलोअर्स हैं वो इस पूरे घटनाक्रम का डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुनिशा जैसी एक जो लड़की है, युवा लड़की है, युवा अभिनेत्री है, जो कि अपनी सक्सेसफुल करियर जो अपना लिव कर रही थी, उसे आखिर अचानक इस प्रकार उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। और तुनिशा जिस प्रकार लगातार अपने आखिरी पलों तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थी और लगातार जो इंस्पिरेशनल कोट्स हैं वो साझा करती रही हैं, इसे लेकर कोई भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि इस बिल्कुल, इसलिए इंतजार करना होगा कि पुलिस की जांच में आगे निकलकर क्या सामने आता है, तभी ये साफ हो पाएगा कि खुदकुशी की वजह क्या रही और अगर वाकई तुनिशा डिप्रेशन में थी तो इस बारे में किसी को जानकारी क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका और यश आपका इस जानकारी के लिए।